बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, खास तौर से यूथ से बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान आइडल फिर शुरू हो गया। आप सबको बड़ा मुबारक हो। आपकी कोशिशों की वजह से, कुछ हमारी कोशिशों की वजह से, कुछ इतना प्रेशर सोशल मीडिया पे ने डाल दिया था कि वो प्रोग्राम जो कि नौजवानों के लिए वाहिद प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का इस वक्त पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, वो दोबारा शुरू हुआ। इसके अलावा और देखने को क्या है? वही ड्रामे हैं, वही खबरें हैं, वही गमज़दा चीजें, या अभी ले दे के कुछ T20 वर्ल्ड कप अगर हुआ तो, जिसपे एक सवालिया निशान हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि होगा, बहरहाल हुआ तो वो है, और कुछ भी नहीं है। ये प्रोग्राम बंद हो गया था, 4-6 हफ्ते ये नहीं आया। इसकी वजूहात बहुत सारी मैंने अपने पूरे प्रोग्राम में की थी मुबीना तौर पे। उसमें से कई एक सही साबित हुई जो कि बाद में आ गई। जजेस अपनी निजी मसरूफियात की फारिग हो गए हैं, उससे शादियां थी उनके घरों में, और अब वो जैसे ही फारिग हुए तो उसके बाद एपिसोड 27 और 28 रिकॉर्ड करवाई उन्होंने, और वो अब देख चुके हैं। ना सिर्फ देख चुके हैं बल्कि बहुत ही तेजी के साथ 2 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। बॉटम 3 में थे तो जो कौन थे, क्या थे, क्यों एलिमिनेट बताऊंगा मैं आपको। 2 एलिमिनेट हो चुके हैं और अब 29 में देखें और क्या होता है। बहुत तेजी के साथ अब ये इसको वाइंड अप करेंगे। जितना डिले पहले हुआ, जितनी चीजें हुई और उनको लग पता गया, क्योंकि इतने इन्होंने इंडियन पाकिस्तान आइडियल जो है आइडल, एक तो फ्रेंचाइज है, उसके बड़े पैसे, फिर इतने इतने हैवी वेट जजेस इतने हैवी अमाउंट पे रख लिए थे, फिर स्पॉन्सर्स से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर यूट्यूब पे नहीं आ रहा जो मेन इनकम है किसी भी ड्रामो की आजकल, ग्रीन पे हो, एयरवाई हो, जियो हो, जिसके भी ड्रामे होते हैं वो मिलियंस लोग उसको देखते हैं, उससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है, लेकिन इनकी उनसे नहीं बन पाई। और ये एक नई कोई बिगेन वेब बनाई गई। वो ऐप बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से हैं, अब जाके कुछ वो हुआ है, वो ये उस पे मौजूद है, यूट्यूब पे नहीं है। बहरहाल आते हैं प्रोग्राम की तरफ, जो कि दोबारा शुरू हो गया है। जो बॉटम 3 में थे उसमें रोहिल थे, नबील अब्बास और रविश, ये 3 थे, जिसमें नबील पे तो सब हैरान थे। नबील को तो टॉप 3 में लोग देख रहे थे। बाकी 2 भी जो अब रह गए हैं तकरीबन सभी अच्छे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इनमें से 2 को उन्होंने एलिमिनेट किया, जिसमें से रविश और रोहिल, ये 2 चले गए। और बहुत आंसुओं के साथ प्रोग्राम भी शादी की तकरीब का था, उसमें कुछ गाने भी ऐसे थे। दोनों जजेस भी शादियों से फारिग हुए थे अपनी बेटियों की, उन्होंने बताया भी। और इस तरह ये 2 एपिसोड हुई। अब आगे देखें जो अगले बॉटम 3 में है वो कौन आते हैं, और अगली वो बात वही मुझे करनी है जो मुझे बहुत ज्यादा यूथ से फीडबैक मिलता है कि यार ये यूथ जजेस साहब, आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि आप बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े शो करते हैं आप लोग, कोई शक नहीं है, कॉन्सर्ट भी करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जिसको यूथ वॉच कर रही है वो उन यूथ को देखना चाहती है जो पाकिस्तान आइडियल के पार्टिसिपेंट है। 5 मिनट की उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती और अब 10-15 मिनट का आप लोग जो है वो उसमें उनका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो जरा सा शॉर्ट करा करें और इसमें पर्सनल बातें नहीं शुरू कर दिया करें। आपकी पर्सनल बातें नहीं, इधर उनको देखने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए लोग जो है वो आए हुए हैं। कोई शक नहीं, स्टेज बड़ा अच्छा है, कंपेयरिंग बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन ये जरा सी बातें जो है, मुझे हर जगह से यही मैसेजेस आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं तो सैकड़ों में है इसमें। जजेस बहुत बातें करते हैं, पर्सनल बातें कम करें, पर्सनल अपनी पुरानी वाकयात कम सुनाएं, उन पे बात करें। जितना आप पार्टिसिपेंट पे बात करेंगे लोग सुनेंगे, वो उनको ही सुनना चाहते हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बहुत ही आजिजाना ये है इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से भी और उनसे भी कि इनसे बोलें कि उसके मुतालिक ज्यादा बात करें। गो के जजेस बहुत ज्यादा हैवी वेट है और उनकी रिस्पेक्ट बहुत है, मैं खुद उनके फैन हूँ सबका, लेकिन इसमें जो है ना पॉइंट पे ही रहे हैं, लिमिट की, मतलब टाइम को जरा ख्याल करें। जो टाइम होता है वो लोग उनको सुनना
चाहते हैं। बिगिन उनका बार बार कहते हैं। एक तो ये है कि कोई मसला हल करें। लोग देखें, अब डिजिटल का जमाना है। लोग 9 बजे की खबरें 9 बजे बैठ के नहीं देखते हैं। वो जब फारिग होते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, खबरें देख लेते हैं, अपने मोबाइल में देख लेते हैं। ड्रामा पहले जैसे वारिस आता था, अनकही आता था, जनाब टीवी के सामने पर 10 मिनट पहले बैठ गए, जी ड्रामा आने वाला है, अपने काम छोड़ के। दुनिया बहुत तेज है इस वक्त, इतना कायम नहीं है लोगों के। पता नहीं 8 बजे 9 बजे क्या मुसरफियात होती है, वो नहीं देख सकते आपके चैनल का। वो बाद में डिजिटल पे देखते हैं। अब ये बिगिन है, इस पे देख रहे हैं क्या चीजें हैं, क्या है, वो सॉर्ट आउट करें। इसके बाद इस किस्म के प्रोग्राम की और बहुत गुंजाइश है। एक से ज्यादा चैनल मिलके भी इस किस्म के प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन सॉर्ट आउट करें पहले राइट्स के। जो आप लोगों की असल प्रॉब्लम है कि गानों के राइट्स नहीं है। वही पुराने गाने आप गा रहे हैं, नए गाने की इजाजत नहीं है। बहुत मशहूर सॉन्ग्स हैं जो लोग इनके मुंह से सुनना, ठीक है, पड़ोसी मुल्क के नहीं सुनना चाहते, हम भी नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं। हमारे मुल्क के तो कम से कम सबके सुनने देने चाहिए जो लेटेस्ट सॉन्ग है इनके। इनके राइट्स, और उनको खुद वॉलंटरी देने चाहिए बड़े बड़े सिंगर्स को अपने राइट्स के। आप हमारे गाने गाएं, गाने से और मशहूरी होती है ना यार। ये तो नहीं कि आपने गा दिया तो और कोई नहीं गा पाएगा। ये कोई न्यूटन का फॉर्मूला तो नहीं है यार, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। कोई आपने कोविड की वो तो नहीं निकालने की रजिस्टर करा लिया, नहीं सिर्फ मैं ही करूंगा। ये तो आपने एक कला है, आपने दे दी। जिसने लिखा, जिसने गाया, आप उसको और जितने भी गाएंगे और अच्छा उसमें वो होगा। तो ये बात थी। तो हमारी दुआ और हमारी नजरें आप पे है कि ये प्रोग्राम में मजीद ब्रेक नहीं, जाती मसरूफियात आप जाती रखें। प्रोफेशनली पैसे मिल रहे हैं इसके आप लोगों को, लोग देखने वाले बहुत अपना इसमें तवज्जो से देख रहे हैं। और इतना बड़ा बड़ा गैप जैसे आ जाता है, अब ना आए तो अच्छा है। इसको वाइंड अप तरीके से करें, बहुत जल्दबाजी में नहीं करें। बहुत सी चीजों में बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, किसी प्रोग्राम में थोड़े पैसे लगा भी दिया करें। जाते जाते बात करूंगा एक आखिरी में, गुल प्लाजा की सानिए पे बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, मैं भी कर चुका हूँ। आखिरी बात अभी मैं थोड़ी देर पहले 2-3 चीजें एक साथ मैंने देखी सोशल मीडिया में, बड़ा अफसोस हुआ। कोई साहब कह रहे थे यहाँ पे जनाब कितने अरब का पता नहीं ग्राउंड प्लस 20 मॉल बनेगा, और फला सियासी आदमी फला का नाम लेके कि जनाब ये तो उसने कराया, ये इसने कराया, इस जमात ने कराया, फला जमात ने पहले भी मरवाया था लोगों को, उन्होंने कराया, ये मिल के खाएंगे। खुदा रहा ऐसी बातें नहीं करो यार। ना तो ये वो टाइम है, ना ये वो चीजें हैं जो ये हो चुकी। ये यूथ का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक ही तस्वीरें जो आज खिंचनी हुई है ना, ये कल आपकी उनकी याददाश्त में होंगी, नहीं मोबाइल में है ये है। ये कल जो है अगर इधर कुछ और बनेगा तो निकाल के दिखा देंगे ये सारे नौजवान के कल ये था और ये चला था, ये सारे मरने के केस उन पे बनेंगे। और अब ऐसा नहीं होता भी नहीं है यार। बोल्टन मार्केट के लिए भी ये बात की थी, जरदारी की, वो जरदारी इसमें वो बनाएगा, वो बनाएगा, फला सियासतदान का नाम, फला का नाम, क्या हुआ? वापस उन्हीं लोगों को बना के दी उन लोगों ने। अब जो जो बोलते थे शर्मिंदा नहीं होता जब जब वहां से गुजरते हैं। टिम्बर मार्केट के लिए भी ये कहा गया था, इसके लिए भी ये कह रहा हूं, नहीं करो यार। पहले इस सानिया से गुजर रहा है ये शहर यार। इस शहर के सानियों पे सब सियासत करने आ जाते हैं। बड़े बड़े सियासतदान, बड़ी बड़ी जमातों के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, टका नहीं देते जेब से। अरबों रुपए कमाए इस शहर से सब लोगों ने। मैं देख रहा हूं हर कोई आता है उधर खड़ा होके अपनी तकरीर झाड़ के चले आता है, टका नहीं देता, बस पॉइंट स्कोरिंग करना है। ओ भाई, शहर के लोगों के लिए कुछ कर सकते हो तो करो। पहली बहुत हमें अब लॉर और ये वो करके अब यहाँ का बिजनेस में लेके जा सकते हो। लोग कहते हैं चलो ग्राहक सुनाते, कौन यहाँ पैसा लगाएगा, कौन वो करेगा इस शहर में। खुद तो भट कड़ाई बना के क्या क्या चीजें यहाँ से पैसे कमा के गए हो। लाहौर से आए थे 2003 में, आज करोड़पति अरबपति बन गए हो, टके का ऐलान किया। आप तो सियासी जमात के आप रहनुमा बन गए हो, एक कोई लीडर बन गए हो, बन रहे हो। तो भाई थोड़ा साइज में आओ, थोड़ा हल्की हो जाओ। ये बातें करना बंद करो। वो कंटेनर वाली और ये वाली बातें, क्या सियासतदान बनने के लिए अब ये जरूरी होगी इस किस्म की बात? थोड़ा कुछ जस्टर जानते हैं कि भाई मेरी 4-5 मिलियन की तनख्वाह, अपनी 2 महीने की तनख्वाह में इनको देता हूँ। कोई जमात इस्लामी चंदा जमा करती है, बुझाल जमा करती है, उनके उम्मीद आए थे वो भी कुछ करोड़ रुपए दे जाए। एयर भाई वालों ने दिए, ऑफर की, बहुत अच्छी बात है। रॉयल डिफेंस वालों ने ऑफर की, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, उनको सलाम है यार। लेकिन जो नहीं दे सकते वो चुप करके बैठे, तनकीद भी ना करें इस शहर के उस पे। अब इस शहर के लोग मजीद इस शहर की लाशों पे, इस शहर के सानहों पे आपको सियासत करने नहीं देंगे, और देना भी नहीं बच्चों। यूथ का टाइम है, ये यूथ का शहर है। अब यूथ ही संभालेगी इन सबको, और सब पे नजर रखी हुई है।
ये था आज का प्रोग्राम जनाब। अपना दोस्तों गरीबों का खास तौर पे गरीबों का इस सर्दियों में बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।